सुनिए जी, सुनिए। माता, माता शंकरी, मुझे पीड़ा सहने की शक्ति दे माँ। इतना कष्ट क्यों उठा रही हो बेटी? पहला बच्चा तो माँ के यहाँ होता है ना। कम से कम अपनी माँ को तो यहाँ बुला लिया होता तुमने। तुम रो क्यों रही हो बेटी? अपनी माँ की याद आ रही है? रो मत, शांत हो जाओ। ठीक है, तुम्हारी सास क्यों नहीं आई? मेरा माता बनशंकरी के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं। तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही माता बनशंकरी हो। मुझसे इधर सहन नहीं होता, नहीं होता। तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ। आप इस समय यहाँ पर आई हैं तो आपको मेरी माता बनशंकरी ने ही भेजा होगा। सच कहा ना। मैं इस तरफ से ही जा रही थी, तुम्हारी चिल्लाने की आवाज सुनी और आवाज सुनकर अंदर चली आई। ज्यादा बात करके खुद को थकाओ मत, आराम करो। बस हो गया। हाँ, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। शांत रहो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ, जननी, लोक माता, जगत जननी। धर्मा, मुझे क्यों बुलाया? माता, बादामी आपकी बेटी है। अगर आप ही उसे भुला देंगी तो उसे कष्टों से कौन मुक्ति दिलाएगा? माता, मैं उसके कष्ट नहीं देख सकता। उस पर दया नहीं करेंगी क्या? उसके जीवन में क्या सुख केवल सपना बनकर रह जाएगा? माता, बादामी मेरी बेटी है, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ दूंगी? लेकिन हर काम का एक समय होता है और तभी वो कार्य भी होता है। उसके दुखों के अंत का समय भी आएगा। जैसे जैसे दुष्ट शक्तियां नष्ट हो जाएंगी, उसके जीवन में सुख आएगा। बादामी का इस पृथ्वी पर जन्म होने का कारण यही है कि लोग उसे देवी के रूप में देखेंगे। इसके लिए उस बच्ची को क्या करना होगा? माता, कोई रास्ता दिखाइए ना। धर्मा, मैं ये तुम्हें नहीं बता सकती। समय ही तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगा। सब कुछ सही होने का समय अब आ गया है। समझ गया माता, समझ गया। क्या बात है बेटी? हाँ? अकेली क्यों बैठी हो? यहाँ बैठकर क्या सोच रही हो? देखो, मनुष्य जीवन मिला है तो कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अगर उसके बारे में सोचकर बैठी रहोगी तो रास्ता नहीं मिलेगा। मैं क्या करूं स्वामी? एक दो कष्ट होते तो मैं सह सकती थी, लेकिन मेरा जीवन ही एक कष्ट बन गया है। ऐसे में इससे छुटकारा पाना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी बातें मत करो बेटी। भगवान हमें कष्ट इसलिए देते हैं ताकि वो देख सकें कि हमारे अंदर सहने की शक्ति कितनी है। जैसे बारिश आने से पहले हवा चलती है ना, ठीक वैसे ही कष्ट भी होते हैं। अगर मनुष्य हमेशा खुश रहेगा तो वो भगवान को भूल जाएगा। उसे याद दिलाने के लिए कि वो भगवान को याद करता रहे, कष्ट दिए जाते हैं। इन कष्टों को सहने वाला ही भगवान की शरण में जा पाता है। लेकिन स्वामी जी, सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। मैं सहूं तो कितना सहूं? पता नहीं भगवान कब आंख खोलकर मेरी तरफ देखेंगे। धर्म की राह पर चलने वाले को पत्थर, कांटे सब कुछ मिलते हैं। अगर तुम उसे पार करना चाहती हो तो तुम्हें माता बनशंकरी की कृपा चाहिए। मुझे तो बस माता पर ही विश्वास है। छी थू सुन सुनकर अब तो
मैंने अपने दिल को भी पत्थर बना लिया है। उस माता को पता नहीं मुझ पर कब दया आएगी। उसका समय बहुत नजदीक है बेटी। तुम अब माता वनशंकरी से प्रार्थना करो और साथ ही हर हफ्ते में 5 सुहागनों को बुलाकर उन्हें दान देकर उनसे आशीर्वाद लो। माता प्रसन्न होंगी। चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, पर जो व्रत बताया है त्यागना मत। तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। स्वामी जी, अगर आपकी बात सच्ची है तो चाहे कितने भी कष्ट आ जाए, मैं इस व्रत को जरूर करूंगी। मेरी कोई आशा या इच्छा नहीं है, बस मेरे पति ठीक हो जाएं और हमारे जीवन से दुख दूर हो जाएं। कुछ भी करके मैं इस व्रत को पूरा करूंगी। अब मैं चलती हूँ। ये मायावी दोबारा गांव में आने लगी है, इसका कुछ करना होगा। माँ से जाकर कहती हूँ और इसका आना बंद कराती हूँ यहाँ। तुम्हें और तुम्हारी माँ को कोई दूसरा काम नहीं है क्या? करुणा नाम की कोई चीज भी नहीं है क्या? हमेशा दूसरों को तंग करने में लगी रहती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे, मुझे तुम्हारे उपदेश सुनने की जरूरत नहीं है। चलो चलो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से, चलो। माँ, बादामी दोबारा गांव में आके सूखी लकड़ियाँ बेचने लगी है। फिर से उसने अपना काम शुरू कर दिया है। अगर उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया ना, तो वो जरूर एक दिन हमारे सामने आकर यहाँ खड़ी हो जाएगी और हिस्सा मांगेगी। तुम्हारे भाई विजय को आने दो। उससे कहकर उसे गांव में आने से ही रुकवाती हूँ। माँ, उसे कहकर कुछ नहीं होने वाला है। वो तुम्हारे सामने हाँ कहेगा और वहाँ जाकर दुम दबाकर आ जाएगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, पता नहीं कौन से समय में तुम जन्म ली थी। तुम्हारे दिमाग में हमेशा बुरा ही चलता है क्या? मुंह बंद करके खड़े रहो। अब मैं बात करूं या नहीं? तुम्हें कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप अंदर जाओ। अगर तुम्हें अकल होती तो तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होती। अरे महारानी, मैंने तुम्हारी बात कब नहीं मानी? औरत की बात सुनकर मर्द का मुंह बंद कर दिया है। बस करो अब। बस कर, अब चुप हो जाना। और नहीं तो क्या माँ, तुमने ही कहा था ना इस आदमी को अपनी उंगली पर नचाने के लिए। अब तुम ही मुंह बंद करा रही हो। तू बहुत अकलमंद हो गई है। तेरा भाई अभी तक आया नहीं है। उसके आते ही पंच बुलवाकर समाधान निकलवाती हूँ मैं। मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तुम्हें कुछ हो गया है क्या? जाओ जाओ, जाकर पानी लेकर आओ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम पागल हो गई या मैं पागल हो गया हूँ। जब तुम बुलाओ मैं चला हूँ। मैं बैल हूँ क्या? तुम्हारी माँ ने पता नहीं किस मुहूर्त में शादी करवाई थी। कैसी औरत हो तुम? पति की इज्जत करना नहीं जानती हो क्या? इज्जत वाले। सुनो सुनो, मेरा पीछा छोड़ दो, अभी बहुत हो गया है। मैंने कब पकड़ के रखा है? तुम ही खुद चले आए। रोज रोज तुम्हारा ये चेहरा देखकर परेशान हो गई हूँ मैं। कहीं जाकर मरते क्यों नहीं हो? यहाँ बैठकर मेरी जान खा रहे हो। हे भगवान, किसके पल्ले बांध दिया मुझे? भविष्य जानो, भविष्य। तुम्हारी माँ नहीं दिख रही? वो घर पर नहीं है क्या? माँ, माँ। क्या है? अच्छा, आप आई हैं। क्या बात है? आपको नहीं पता माँ जी, वो बादामी गांव में आकर काम कर रही है और पैसा कमा रही है, और आप लोगों के बारे में गलत सलत बातें करके प्रचार कर रही है। इतना ही नहीं, वो गांव में सूखी लकड़ियाँ बेच रही है। इसमें हम क्या कर सकते हैं बहन? उसे गांव से निकाल दिया है, लेकिन मुसीबत से छुटकारा नहीं मिला है। उसे जान से मारकर जब तक अंतिम संस्कार न कर देते, हमें चैन नहीं मिलेगा। मेरे पास एक उपाय है। जैसा कहूँ वैसा करना, तभी परेशानी दूर होगी। आइए। सुनो सुनो सुनो, गांव के जमींदार ने आज्ञा दी है कि बादामी फिर से गांव में सामान बेचने आने लगी है। उससे कोई भी सूखी लकड़ी, उपले वगैरह नहीं खरीदेगा। सब लोग ध्यान से सुनो। गांव का कोई भी आदमी बादामी की सहायता नहीं करेगा। अगर किसी ने पंचायत की आज्ञा की अवहेलना की तो वो दंड का भागी होगा।
सुनो सुनो सुनो। हे माँ, हे माँ, आदि शक्ति माँ, आपने ये सब क्यों किया माँ? हम सबको पेट दिया और उसमें भूख नाम का कष्ट दिया माँ, क्यों दिया? जवाब दो माँ। माफी माँ, माफी माफी, गलती हो गई, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। अब पी कर के बात करता हूँ तो गलती हो जाती है माँ, अब नहीं। हाँ? पापी पेट है माँ। देखो देखो, इस पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है माँ, कुछ भी करना पड़ता है इस पापी पेट के लिए माँ। देवता की तरह है दोनों पति पत्नी। मेरे दोस्त का दिल सागर की तरह विशाल है माँ, सागर की तरह। माँ, आज वो जिंदा है लेकिन एक जिंदा लाश बनकर जिंदा है माँ। क्यों माँ, क्यों माँ? जवाब दो माँ, जवाब। क्या बात है भाई, ऐसी क्या बात हो गई? गांव में इतनी बड़ी बात हो गई है, वो दोनों किसी तरह अपना जीवन चला रहे हैं। छे, कितने पापी लोग रहते हैं यहाँ। उसकी छोटी माँ, बेटी, बेटे सबने मिलकर उसके साथ अन्याय किया है। ठीक है, ठीक है। एक दिन हमारे बदामी और संजू का भी समय आएगा, आएगा जरूर। मैं कह रहा हूँ, देख लेना। हाँ। तुम और हम ये सब देखेंगे, लेकिन बुरे दिल वाले सब लोग ये सब देखने के लिए नहीं रहेंगे। इसके लिए भगवान का आशीर्वाद चाहिए।